हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग नंबर एंड नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, यानी कि संख्या और संख्या पद्धति। संख्या और संख्या पद्धति में देखते हैं क्या क्या आता है। ठीक है, ये आप लोग को 8, 9, 10 और कंपटीशन में भी काम में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है, यानी कि संख्या और संख्या पद्धति में क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें प्रकृत संख्या क्या होती है। इसमें प्रकृत संख्या क्या होती है देखते हैं। ठीक है ना, कि प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, यानी कि गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि गिनती, कोई भी गिनती हो, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हो, उसको क्या बोलेंगे, प्रकृत संख्या। ठीक है, यानी कि जो एक से स्टार्ट हो और लगातार गया हो, ठीक है ना, उसको हम लोग प्रकृत संख्या बोलेंगे। ठीक है, जैसे में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये बहुत सारा है। ठीक है ना, ये अभी बहुत आगे तक गया है। ठीक है ना, यानी कि इसका कोई अंत नहीं होता है, यानी कि प्रकृत संख्या कोई अंत नहीं होता है। ठीक है, ये अनंत तक जाता है, लेकिन हाँ ये हम लोग को पता है कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 होती है। ठीक है, सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 होती है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए इसका सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 होती है। ठीक है ना, हम लोग देखेंगे क्या है कि प्रकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारा तक जाएगा, बहुत इसका संख्या है, इसमें कोई अंत नहीं है। हम लोग चाहेंगे तहाँ तक लिख सकते। ठीक है ना, यानी कि 6 तक ही लिखेंगे। ठीक है ना, ये अनंत तक होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 होती है। ठीक है, तथा सबसे बड़ी प्रकृत संख्या को निरूपित नहीं कर सकते, यानी कि सबसे बड़ी संख्या हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे क्या है, आगे आपका पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या। ठीक है ना, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, ये प्रकृत संख्या का पहले शून्य का होना पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी कि जो प्रकृत संख्या है, जो आपका प्रकृत संख्या है, उसके पहले अगर 0 लगा देंगे तो वो आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 10 यानी कि ये भी अनंत तक जाता है। ठीक है ना, इसे कोई अंत नहीं होता है। ठीक है ना, तो देखते हैं अगला 3 नंबर क्या होता है। ठीक है, देखिए अब सम संख्या पर। ठीक है ना, देखिए सम संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या के बाद आपको आता है सम संख्या। ठीक है ना, देखते हैं सम संख्या क्या होता है। ठीक है, सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए, वह संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। यानी कि कोई भी संख्या हो, मतलब कोई भी संख्या हो, अगर उसमें 2 से पूरा भाग लग जाए तो उस संख्या का हम लोग सम संख्या कह सकते हैं। ठीक है, जैसे में 2 4 6 8 10 12 इत्यादि बहुत सारा संख्या इसमें भी, इसका भी कोई अंत नहीं होता है। ठीक है ना, ये भी अनंत होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे छोटी, कोई आपसे बात करते कि हाँ सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है। ठीक है ना, तो क्या होता है जी, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। ठीक है, क्या बताएंगे, एक नोट लिख दिया। ठीक है ना, नोट लिख लीजिए आप लोग। ठीक है ना, कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। ठीक है, तथा सबसे बड़ी सम संख्या को निरूपित नहीं किया जा सकता। ठीक है, निरूपित नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि सबसे छोटी सम संख्या आपको 2 होती है
लेकिन वही बात की सबसे बड़ी सम संख्या के बारे में, तो सबसे बड़ी संख्या का कोई अंत नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए सबसे बड़ी सम संख्या को हम लोग निरूपित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर, ठीक है ना। सम संख्या क्या था जी आपको? विषम संख्या, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ेंगे विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या क्या होती है, ठीक है ना। विषम संख्या, इसके ऊपर था सम संख्या, अब पढ़ेंगे विषम संख्या, ठीक है ना। विषम संख्या क्या होती है, ठीक है। वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग न लगे। उसमें क्या था जी कि जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, जो 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, यानी कि भाग 2 से नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। उस संख्या को यानी कि उससे विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से भाग नहीं है उसको हम लोग विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। जैसे में देखिए 1 हो गया, 1 2 के बारे में आता है नहीं आता है। 3 हो गया, 3 2 के बारे में आता है। 5 हो गया, 5 2 के बारे में नहीं आता है। 7 हो गया, 7 2 के बारे में नहीं आता है। ऐसे ही बहुत सारे अंक है जो कि 2 के बारे में नहीं आता है। इस संख्या को हम लोग लगाएंगे जी विषम संख्या, ठीक है ना। इसमें भी छोटी बड़ी होती है, ठीक है ना। कोई आपसे पूछ देगा आप बताइए कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, तो क्या बताएंगे जी सबसे छोटी विषम संख्या आपका 1 होगा, ठीक है। इससे छोटा विषम संख्या नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए सबसे छोटी विषम संख्या हम लोग कुछ नंबर लिखते हैं, ठीक है ना। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है तथा सबसे बड़ी विषम संख्या को निरूपित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे छोटी विषम संख्या है जी आपका 1 यानी कि 1, ठीक है ना। और सबसे बड़ी विषम संख्या को निरूपित नहीं कर सकते। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसका भी कोई अंत नहीं होता। ये भी विषम संख्या भी अनंत तक जाती है, ठीक है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से। इसलिए सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगा, ठीक है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे रूट या अभाज्य संख्या। रूट संख्या कहो या अभाज्य संख्या कहो, ठीक है, दोनों काम सेम होता है, ठीक है। रूट संख्या बोलो या अभाज्य संख्या बोलो, यानी कि अभाज्य संख्या बोलो या रूट संख्या बोलो, यानी कि रूट और अभाज्य दोनों आपस में बराबर, ठीक है। देखिए वह संख्या जो एक या स्वयं से विभाज्य हो, यानी कि वह संख्या जो 1 के पारा में है और स्वयं के पारा में है, ठीक है। बीच की किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, इसका मतलब कि बीच की किसी भी संख्या से वो भाग नहीं लगे, ठीक है ना, उससे रूट या अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? यानी कि वैसी संख्या जो किसी के पारा में नहीं, यानी कि 1 या स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या के पारा में ना आए, नहीं आए, उसको हम लोग रूट या अभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे में देखते हैं, ठीक है, जैसे में क्या होता है आपका, जैसे में होगा, जैसे देखिए 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 भी स्वयं है और 1 भी है, 1 भी वही है और स्वयं भी वही है, इसलिए 1 नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 2 1 स्वयं हो गया, ऐसे 1 स्वयं, इनकी 2 किसी के पारा में आता है नहीं आता है, तो 1 के पारा में और 1 स्वयं के पारा में, ठीक है। 2 का मान आपको आएगा 3, एक आता है आपको 1 के पारा में और एक आता है स्वयं के पारा में, ठीक है ना। इसका आपको हो जाएगा 5 किसके पारा में आता है जी? नहीं आता है, वो भी आपको आता है 1 के पारा में और स्वयं के पारा में, ठीक है। अब देखिए 5 का आपको हो जाएगा 7, ठीक है। 6 नहीं होगा, 6 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 2 के पारा में आता है और 3 के पारा में, 6 नहीं होगा, ठीक है ना। 7 होगा, 7 किसी पारा में नहीं आता है, 7 आएगा जब 1 के पारा में और एक आएगा आपको 7 के पारा में। इसके बाद देखिए आपको 7 का हो जाएगा आपको 11 1 के पारा में, 16 के पारा में, ठीक है। ऐसे ही आपको देखना है और भी क्या देख सकता है, ठीक है ना। अब आसान क्या, ठीक है। देखिए इसमें भी कुछ शर्त होता है, ठीक है ना। इसमें कि 2 क्या है?
दो तो ये तो पता है कि हाँ हमको सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये तो कंफर्म है, ठीक है ना। दो क्या है जी, दो हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ठीक है। दो को हम लोग रूढ़ी अभाज्य संख्या एक और नाम से जानते हैं, ठीक है ना, जो कि आपको समअभाज्य बताया जाता है, ठीक है ना। दो क्या है, दो एक सम भी और भाज्य भी है, इसलिए हम लोग दो को समअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, दो को हम लोग समअभाज्य संख्या भी बोलते हैं। इसमें भी सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या होता है, ठीक है ना। इसमें सबसे छोटा यानी कि सबसे छोटी रूढ़ी या अभाज्य क्या होगा जी, दो का लाएगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी संख्या को निरूपित नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं होता है, ठीक है। देखते हैं इस पर, ठीक है। चलो पंखा चलो तो देखते हैं हम लोग भाज्य या यौगिक संख्या, ठीक है। क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग भाज्य या यौगिक संख्या, ठीक है ना। अभी देखें अभाज्य रूढ़ या अभाज्य संख्या। रूढ़ या अभाज्य संख्या था वो क्या था कि एक के पारा में आए या स्वयं के पारा में आए, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। लेकिन भाज्य संख्या या यौगिक संख्या के लिए देखिए, ठीक है ना, वह संख्या जो एक या स्वयं के अलावा बीच के भी संख्या से विभाजित हो, यानी कि ऐसी संख्या हो जो एक के पारा में है, स्वयं के पारा में है और उसकी अलावा और भी किसी के पारा में है, यानी कि वो किसी न किसी के पारा में आना चाहिए, ठीक है ना, उससे भाज्य या यौगिक संख्या कहेंगे, ठीक है। वैसी संख्या जो किसी न किसी के पारा में आए उसको हम लोग क्या कहेंगे जी, भाज्य या यौगिक संख्या, ठीक है। जैसे में देखते हैं, जैसे में क्या होता है, जैसे आपका जैसे में हो जाएगा, देखिए एक नहीं होगा क्योंकि एक किसी पारा में नहीं आता है, दो भी नहीं होगा, तीन भी नहीं होगा क्योंकि एक भी किसी पारा में नहीं, दो भी किसी पारा में नहीं, तीन भी किसी पारा में नहीं आता है, लेकिन चार आपका आता है। चार किसके पारा में आता है, दो के पारा में आता है, ठीक है। दो के पारा में आता है, एक के भी स्वयं के पारा में आता है, ठीक है ना। इसमें पांच में नहीं होगा, क्यों पांच में, क्योंकि पांच अभाज्य संख्या, ठीक है ना। अब हम लोग छह आपका दो के पारा में आएगा और तीन के पारा में आएगा, ठीक है। छह का हो जाएगा आठ, आठ क्या होगा जी, क्योंकि आठ आपका दो के पारा में, चार के पारा में और आठ के पारा में, आठ तो स्वयं है ही लेकिन दो और चार के पारा में भी आता है, ठीक है ना। अब हम लेंगे नौ, नौ क्यों लेंगे, क्योंकि नौ देखिए तीन के पारा में आता है तो फिक्स है नहीं जी, और नौ तो स्वयं है ही, ठीक है ना। अब देखिए 10 हो जाएगा, 10 क्योंकि 5 के पारा में आता है। 11 नहीं होगा, 12 होगा, 11 किसी पारा में आता है लेकिन 12 किसी पारा में आता है, दो के भी, तीन के भी, चार के भी और छह के भी, चलो बाढ़ लेंगे, यानी कि वैसी संख्या लेंगे जो किसी न किसी के पारा में आए, ठीक है, उसको हम भाज्य या यौगिक संख्या कहेंगे, ठीक है। देखिए इसमें और भी और सारा है संख्या, ठीक है ना, इसमें भी और संख्या है, इसका भी कोई अंत नहीं होता है, ये भी आपका अनंत तक जाता है, ठीक है। देखिए इसमें भी होता है सबसे छोटी सबसे बड़ी, ठीक है ना। तो कोई ऐसे पूछते कि बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या पूछिए या यौगिक संख्या पूछिए तो आप बताइए बिल्कुल कि हाँ आपका आंसर होगा 4, क्योंकि 4 से छोटा कोई भाज्य संख्या या यौगिक संख्या नहीं होता है, ठीक है। इसी क्या बताएंगे कि हाँ आपका सबसे छोटा भाज्य संख्या हो या यौगिक संख्या दोनों काम से होता है, ठीक है ना। भाज्य संख्या हो या यौगिक संख्या सबसे छोटी क्या होता है 4, यानी कि 4 सबसे छोटी यौगिक संख्या होती है, ठीक है ना। और बात करें सबसे बड़ी के बारे में कि हाँ सबसे बड़ी यौगिक संख्या क्या होती है, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं, ठीक है, ये भी अंतर रहता है, इसलिए क्या करेंगे इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये आपका कहाँ में जाएगा, सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है।